ओम शांति। आज 2 जनवरी 2025 के साकार महावाक्य हैं। नूतन वर्ष 2025 की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप पूरा वर्ष प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रखें। आपका पुरुषार्थ विशेष पुरुषार्थ हो। अमृत वेला मुरली क्लास कभी भी मिस ना हो, ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे। 2025 में हमारी कोई भी मुरली मिस नहीं है। अमृत वेले का हमने पूरा आनंद लिया। एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। नुमा शाम योग विशेष बाबा से प्राप्तियां करनी है। पूरा वर्ष दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, मन वचन कर्म से सबको सुख देंगे। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर सुखद वरदान बाबा ने दिया। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। ब्रह्मा बाप ने मैंपन को मिटा दिया, देह भान से दूर रहे। मैं आगे रहूं इस संकल्प का भी त्याग किया। दूसरों को आगे बढ़ाया। दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना, कल्याण की भावना, सुख देने की भावना रखी। ये त्याग का भाव रहा। इस त्याग से नंबर 1 गए। ऐसे ही फॉलो फादर करना है। मैंपन को मिटा देना है, देभान को मिटा देना है, दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं आगे बढ़ना है। ऐसे श्रेष्ठ त्यागी बनना है। ज्ञान की गुह्यता को स्पष्ट करते हुए बाबा ने समझाया, फट से किसी का नुक्स निकाल देना ये भी दुख देना है। किसी की भी कमियां नहीं निकालनी। अगर किसी की कमी बतानी भी है, विधि पूर्वक बतानी है। पहले उसकी 2 विशेषताएं बताओ, फिर उसकी कमी की ओर उसका ध्यान खिंचवाओ कि अगर आप ये ठीक करें तो बहुत अच्छा होगा। एकदम प्रतिक्रिया नहीं करनी है। एकदम रिएक्ट करने से सामने से रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आएगा। शुभ भावना रखते हुए जब आप कोई बात बताते हैं तो सामने वाला भी ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि शिवरात्रि का त्योहार अब समीप है। आपको ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाना है। आपके लिए यही सच्ची दीपावली है। घर घर में हर आत्मा का दीपक जग जाए, कहीं भी अंधियारा ना रह जाए। कोई भी आत्मा ये ना कहे कि मुझे तो परमात्मा का परिचय ही नहीं मिला। शास्त्रों में यादगार है कि कोई एक भी छूट गया तो उसने उल्हा ना दिया। हर एक को अपने घर में अच्छी सी लाइट्स जलाकर बाबा का संदेश देने की सेवा करनी है। अच्छे अच्छे चित्र लगाकर ईश्वरीय संदेश सबको देना है। साथ साथ योग का महत्व समझाते बाबा ने कहा, योग युक्त रहना है। अगर योग ठीक नहीं होगा तो बुद्धि किसी न किसी के नाम रूप में फंस जाएगी। विकर्म विनाश नहीं होंगे, आत्मा पावन नहीं बनेगी। आपके लिए राजयोग अति श्रेष्ठ योग है, जिस योग से आत्मा पावन बन जाती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, बी होली, बी राजयोगी। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, जिससे देहभान समाप्त हो जाएगा। ये संदेश सब धर्म वालों को देना है। अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करेंगे तो पापों का बोझा उतर जाएगा। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है।
वो अपने समय पे आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। बाबा के आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। क्वेश्चन है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? जिनका योग ठीक नहीं, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। सरल शब्दों में, बाबा से योग नहीं तो किसी न किसी देहधारी के बारे में सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, उनके प्रभाव में रहेंगे, बार बार बुद्धि वहां जाती रहेगी। ऐसे नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना। उनकी ही बातें याद आती रहती, वो फिर देही अभिमानी नहीं रह सकते, सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद स्वतः ही आएगी। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? तो किसी ने कहा 3 बजे, किसी ने कहा 4 बजे, किसी ने कहा संगम पर, किसी ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हो गया। ये बिल्कुल सवेरा है। जामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। बाबा बिल्कुल ठीक समय पर आते हैं, आकर के अपना परिचय देते हैं। ये है बेहद का बाप। बाप कहते हैं, मैं आता हूं सवेरे सवेरे। 100% भाग्यशाली तुम बच्चे बनते हो। 100% सतो प्रधान, 100% तमो प्रधान। तो बाबा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट, सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में तो मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये बातें तुम बच्चे समझते हो। दुनिया घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्तों का दुख दूर करने के लिए आना होता है। कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु वो कौन है, कब आते हैं, ये नहीं जानते। अभी संगम पर बाबा ने अपना परिचय स्वयं दिया। मैं निराकार ज्योति स्वरूप इस ब्रह्मा बाप के तन के द्वारा तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूं। याद करना है उस निराकार महाज्योति को। वही सदाशिव कल्याणकारी पतित पावन सुख सागर है, ज्ञान सागर है, आनंद के सागर हैं। उन्हें ही प्यार से याद करना है। पहले हम उन्हें पुकार रहे थे, अभी हम सबको सत्य ज्ञान देने के लिए बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं, बी होली बी योगी। तुम योग सीख रहे हो, ये राज योग है। स्लोगन में बी होली बी योगी लिखते हैं। लिखना चाहिए बी होली बी राज योगी। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। सिर्फ योगी नहीं, राजयोगी। राजयोगी अर्थात जिसका कर्म इंद्रियों पर पूर्ण राज्य है, मन बुद्धि संस्कार के मालिक हैं। राजयोगी अर्थात जिनका अति कार्य होते हुए, अति व्यस्त होते हुए भी एक के साथ योग है। राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी जिसे कर सकता है। जितने भी योग हैं, ये योग सभी योगों का राजा है। ये योग अति प्राचीन है, जो स्वयं परम पिता सिखाते हैं। देह को भूलो, देहधारियों को भूलो, खुद को आत्मा निश्चय कर एक मुझे याद करो। करेंगे कुछ सेकंड के लिए अभ्यास। मैं राजयोगी हूं। स्वयं परम पिता ने मुझे ये योग सिखाया है।
मैं आत्मा राजा भृकुटी सिंहासन पर हूं। राजयोगी हूं। बाबा ने कहा ये योग बाप सिखाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन बाबा बच्चों को गुह्य बातें समझाते हैं। अब शिव जयंती आने वाली है। शिव जयंती तुम्हें अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी तरह से मनाओ। लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भले बत्तियां आदि भी जलाओ। घर घर में शिव जयंती मनानी है। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, एक साथ मिलकर गीता ज्ञान सुनते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दो, बेहद बाप से आकर वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्योहार तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं घर घर में रोशनी हो जाती है। जब बाबा आते हैं हर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां जला के रोशनी करके मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर एक की ज्योत जगी होगी। सतयुग में सब अपने को आत्मा समझते हैं, तो सबकी ज्योति जगी होती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन गई। वह आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अब तुम फिर से वर्थ बाउंड बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। कहीं ऊपर ग्रहचारी बैठ जाती है, कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्रयवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर राहु की दशा बैठ जाती है। अच्छे से अच्छी दशा बृहस्पति की दशा। कोई छोड़ के चले जाते तो बाबा कहते तो राहु की दशा है। बाबा आते हैं, बृहस्पति की दशा, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। भले ही विघ्न परिस्थितियाँ सब होते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा साथ है, उनकी शक्तियाँ साथ है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। मल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुम्हें मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। जो भ्रमरी है वो कीड़े को भू भू करके आप समान बनाती है। बाबा कहते हैं आप भी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, आप भी किसी को बड़े प्यार से ज्ञान की बात समझाते हो। कोई एक दो को सुनाते हैं, कोई ज़्यादा को। तो भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों में समानता है। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसीलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। ऐसे ही तुम भी ब्राह्मणियाँ हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-20 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, ये भी घर बनाना हुआ। उसमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई तो समझ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, कीड़े से ब्राह्मण बन जाते हैं, और कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को पूरा टच होगा। जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें अच्छी टचिंग होगी। तुम फिर भी मनुष्य तो हो ना, तुम्हारी ताकत भ्रमरी से ज़्यादा है। सरल शब्दों में जब आप किसी को समझाते हो तो कोई तो अच्छा सा ज्ञान सुनकर अपने में परिवर्तन ले आते हैं, और कईयों पे तो कोई असर ही नहीं होता तो कोई बात नहीं। हो सकता है वो आत्मा अन्य किसी धर्म की हो। हमारा कर्तव्य है सबका कल्याण करना। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो,
आगे चलकर 4-5 हज़ार की सभा में भी जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर जाकर कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। अब वो योग कौन सा है, ये बाबा आकर के समझाते हैं। कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, स्वराज्य अधिकारी बनना, ये राजयोग है। यहाँ दे सही दे के सब संबंधों को भूल बाप को याद करो। वही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अब तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए। सारी वर्ल्ड, सारी धर्म वाले अब आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये बहुत सहज है। शास्त्रों में ये उदाहरण दिया हुआ है। घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हाना दिया कि मुझे क्यों नहीं बताया। बाबा आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए, पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए, कोई भी रह ना जाए। इसलिए देश विदेश हर स्थान पर ईश्वरीय सेवाएं चलती हैं कि हर एक को परमात्म संदेश मिले कि अब उनका पवित्र कार्य सृष्टि पर चल रहा है। हम भी स्वयं पावन बने, अन्य आत्माओं को भी संदेश दें, कोई भी रह ना जाए। अपना कर्तव्य जरूर करना है संदेश देने का। फिर भी याद रखना है, कोचों में कोई में कोई निकलेगा, सब नहीं। बाबा कहते जो सर्विस करते हैं वो भी छिपे नहीं रह सकते और डिसर्विस करने वाले भी छिपे नहीं रह सकते। सर्विसेबल को सब बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको तो नहीं बुलाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा का नाम बाला करने वाले ऊंच पद पाते हैं। यहाँ भी कोई तो करोड़पति पदमपति हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। बाबा के घर में तो सब आएंगे, गरीब हो साहूकार हो, सभी को हक है शिव बाबा से वर्षा लेने का, तो सभी को ही संदेश देना है। बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को वापस घर ले जाने। घर वापस जाएंगे मूल वतन में। बाबा ने समझाया जाने से पहले संदेश सबको देना है। शिव जयंती पर घर घर में चित्रों पे सेवा करो, लिख दो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है, आकर समझो। जैसे दिवाली पे मनुष्य बहुत दुकान निकाल कर बैठते हैं, तुम्हें फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल के बेचना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दीपावली पर फिर शिव जयंती पर तुम्हें करना है। वो तो दीपावली पे दुकान लगाते हैं, आपको शिव जयंती पर अपने अपने घर के बाहर बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगानी है, ईश्वरीय संदेश देना है, सबके दीप जगाने हैं। आत्मा रूपी दीपक सबका जग जाए। वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, यहाँ जगत अम्बा से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाबा समझाते। बाबा कहते हैं कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताओ। सच बताने से कोई नुकसान नहीं होगा और ना बताने से बहुत नुकसान होगा। समझना चाहिए हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए, कांटों से फूल बनने के लिए। सतयुग को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह और ये है फॉरेस्ट। कलयुगी दुनिया कांटों का जंगल। बाबा कहते जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं तब आता हूँ। मैं आकर फिर से तुम्हें देवता बनाता हूँ। पॉइंट्स तो ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। शिव जयंती मनाते हैं
पर उसने क्या किया, शिव ने क्या किया जो उनको इतना पूजा जाता, याद किया जाता? कुछ तो किया ही होगा, तब उनकी इतनी महिमा है। कोई नहीं जानता उसने क्या किया। जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया। उसको 5-4 वर्ष हुए, स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाबा कहते बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। योग युक्त बनो अर्थात बाबा की याद में रहकर बाबा की बात सुनो तो हर बात समझ में आएगी। बाप को याद ही नहीं करते तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं होते। योग युक्त न होने से सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, पद कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ नहीं है। चेक कर लेंगे मेरा योग कैसा है, क्या मैं 1 सेकंड में बाबा की याद में एकाग्र हो सकता हूँ? मेरा योग कैसा है? नाम रूप में तो नहीं फंसते? अगर नाम रूप में फंसे रहते हैं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, देहभान से मुक्त हो जाओ ताकि बीमारी नाम रूप की समाप्त हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाबा का परिचय देना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई पाप ना रह जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। बहुत सुंदर वरदान। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं। हर कार्य में, संकल्प में औरों को आगे रखने की भावना रखना अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। दूसरों को आगे बढ़ाना, पहले आप कहना, ये है श्रेष्ठ त्याग। इसे कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इस त्याग के कारण सबसे आगे नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन है फट से किसी का नुक्स निकालना, ये भी दुख देना है। एकदम किसी के नुक्स निकालना, कमियां निकालना, ये भी दुख देना है। बाबा कहते किसी की कमी देखते हो तो पहले बाबा को याद करो, शुभ भावनाएं दो, इस आत्मा की ये कमी ठीक हो जाए। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी आत्मा हूं। अपने मन को एक प्रोग्राम दे देंगे, किसी से भी मिलेंगे उसकी विशेषता देखेंगे, कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे। अगर दिखाई भी दे तो बाबा की याद से शुभ संकल्प करेंगे, बाबा इस आत्मा को इस कमजोरी से मुक्त करें। तपस्या का विशेष संकल्प लेंगे, बैठकर अच्छी तपस्या करनी है जिससे पापों का बोझा उतर जाए। ऐसे लाइट माइट हाउस बन जाना है कि हम दूसरों को भी लाइट दे सकें। कुछ पल के लिए ब्रह्मा बाप का चित्र सामने लाएं। संपूर्ण ब्रह्मा बाप, उनका त्यागी तपस्वी जीवन, चिंतन करें। जैसे ब्रह्मा बाप ने सबको आगे बढ़ाया, पहले आपका मंत्र पक्का किया।
मैं भी ब्रह्मा बाप समान हूं। सबको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ता देख खुश होना है। सब आगे बढ़े। सभी ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। श्रेष्ठ योगी बने। सहज योगी बने। बाबा से प्रॉमिस करेंगे, किसी से भी मिलते हुए आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, गुणवान बनेंगे। बाबा लाइट हाउस है, उनसे लाइट लेते जाएं, सबको देते जाएं। परमात्मा शक्तियां मस्तक से, नैनों से दूर दूर तक फैल रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।